Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. आज की ये कहानी हमें हमारे सब्सक्राइबर द्वारा भेजी गई है। इस कहानी में किरदारों के नाम बदल दिए गए हैं। इस वीडियो में दिखाए गए कुछ तस्वीरें उसी किले की है जहां उनके साथ ये घटना हुई थी। ये कहानी सिमरन और उनके परिवार पर घटी हुई घटना है। मुंबई में रहने वाले ये फैमिली अक्सर नई नई जगह घुमा करते थे। उनकी फाइनेंशियल कंडीशन भी काफ़ी अच्छी थी, जिस वजह से वो लोग अपने सारे शौक पूरा किया करते थे। एक बार की बात है, सिमरन, उनकी माँ और उनकी छोटी बहन मुंबई से करीब 100 किलोमीटर दूरी पर स्थित अलीबाग वहाँ घूमने गए थे। अलीबाग में आना उनके लिए कोई नई बात नहीं थी। वो इससे पहले भी काफ़ी बार आ चुके थे यहाँ। वो अलीबाग के एक होटल में अपना रूम बुक करते हैं और फ्रेश होके बीच के लिए निकल जाते हैं। अलीबाग किले के लिए काफ़ी फेमस है। शिवाजी महाराज द्वारा बनाया गया ये किला लोगों के लिए काफ़ी आकर्षण का केंद्र बना है, जहां अक्सर लोग घूमने के लिए आते जाते हैं। और यहां जाने के लिए आपको बीच से नाव की मदद लेनी पड़ती है। वही कुछ दूरी पर कासा नाम का किला है। इस बार सिमरन ने सोच रखा था वो लोग कासा किला ही जाएंगे, क्योंकि इससे पहले वो लोग कभी वहां नहीं गए थे। उन्होंने वहां के लोकल नाव वाले से वहां पर चलने को कहा, पर इस बात पर नाव वाले ने बोला, अरे मैडम जी, अभी थोड़ा लेट हो गया है, वहां शाम को जाना मना है। ये बात थोड़ी अजीब थी, क्योंकि वहां कुछ किले थे जहां 6 बजे तक आ जा सकते थे। पर इस बात को ज्यादा ना सोचते हुए वो सुबह 8 बजे के लिए अपना टाइम फिक्स कर लिया। दूसरी सुबह वो सब अपने समय पर किले के लिए निकल पड़े। पहुंचने के बाद देखा एक छोटा सा किला, जिसकी हालत लगभग से बहुत खराब थी। सिमरन और उसकी छोटी बहन वो किले के अंदर गए। अंदर जाते ही कुछ कुछ दूरियों पर दारू की बोतलें और ढेर सारा कचरा बिखरा हुआ था। सिमरन ने अपना कैमरा निकाला और हर जगह की फोटोज निकालना चालू की। और फोटोज निकालते हुए वो सीढ़ियों के ऊपर की तरफ बढ़ने लगी कि तभी पीछे से उसकी छोटी बहन की चिल्लाने की आवाज आती है। वो तुरंत वहां से दौड़ते हुए उसके पास पहुंचती है और पहुंचने के बाद पूछती है कि क्या हुआ। वो कुछ जवाब नहीं देती है इस बात पर और बोलती है, मैं बाहर जा रही हूं माँ के पास, और वो चली जाती है। ये सब होने के बाद सिमरन फिर से वो सीढ़ियों पे जाने लगी। तभी उसे जोर जोर से आवाज आने लगी, जैसा कोई काम चल रहा हो या कोई लोहे पर पूरी ताकत के साथ हथौड़े से मार रहा हो। सिमरन तुरंत वहां से बाहर निकली और नाव वाले से पूछी, यहां कोई काम चल रहा है? इस पर नाव वाले ने, अरे मैडम जी, आप भी क्या मजाक कर रहे हो? यहां ना कोई काम चल रहा है और ना ही कोई यहां रहता है। सिमरन की बहन इस पे तुरंत बोली, चलो अभी बहुत हो गया है, हमें यहां से निकलना चाहिए, हम कोई और जगह देख लेते हैं। सब अपनी अपनी सहमति से वहां से निकले। वहां पर नाव से कुछ आगे जाने के बाद मां ने किले की तरफ देखते हुए कहा, आप तो बोले थे यहां कोई नहीं रहता है, फिर वो कौन ऊपर खड़ा है? इस पर सबने पीछे देखा तो किसी को कुछ नजर नहीं आया, और इस बात पर मां भी वहीं पर शांति से बैठ गई। कुछ ही समय बाद सिमरन की छोटी बहन भी बोली, जब मैं अंदर गई थी सिमरन के साथ, तभी मुझे भी ऐसा लगा कोई जैसे जोरों से मेरी तरफ बढ़ा और मेरी बगल से गुजर गया हो, और मैं थोड़ी डर गई थी, इसीलिए मैं वहां से निकल गई। ये सारी बातें सुनने के बाद नाव वाला थोड़ा गंभीरता के साथ
मैडम जी, ये जगह ऐसा ही वीराना पड़ा रहता है। आप जैसे कुछ एक आध दो लोग ही यहाँ पर आते जाते हैं और आसपास के लोकल लोग यहाँ पर अपना अड्डा बना कर रखे हैं। लेकिन आप जैसा बोल रहे हो वैसा यहाँ पर सिर्फ कुछ कुछ लोगों को ही महसूस हुआ है। पर सिमरन का अनुभव और उनकी माँ और उनकी बहन के साथ हुई ये घटना के साथ सिमरन सहम सी गई। ये बात 2014 की थी, पर आज तक सिमरन उस बारे में ना किसी से सुना और ना ही कहीं इंटरनेट पर देखी। इस बात से सिमरन भी पूरी तरह से नहीं समझ पाई है कि ये सच था या मेरा सिर्फ एक वहम। ये कहानी सुनने के बाद चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं इसी तरह की नई नई कहानी आपके सामने लाता रहूँगा। थैंक यू।